अगर आपको आंखों में बार बार जलन, चुभन या पानी आता है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ ड्राई आई के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर दीक्षा या आपके चहेती डॉक्टर सनशाइन, और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी डिजीज़ की जो आजकल के पॉल्यूशन और इस इफ़ेक्टेड लाइफस्टाइल की वजह से बहुत कॉमन है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं ड्राई आइज़ के बारे में। देखिए, ड्राई आई का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपकी आंखों में आंसू बन नहीं रहे। देखिए, हमारे जो आंसू हैं उनमें 3 लेयर्स होती है। सबसे अंदर की प्रोटीन लेयर, जिसको म्यूकस लेयर बोलते हैं, उसके बाद आती है वाटर या एक्वस लेयर, और सबसे ऊपर आती है लिपिड लेयर। आंसुओं की क्वांटिटी ही नहीं, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपके आंखों के आंसुओं की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आपको रिफ्लेक्स टीयरिंग की वजह से बहुत वाटरिंग होगा। जी हाँ, ड्राई आई का एक सिम्टम एक्सेस वाटरिंग भी है। ड्राई आई के सिम्टम्स हर एक इंडिविजुअल में सेम नहीं होते। कुछ लोग ग्रिटीनेस या जलन के साथ कंप्लेन करते हैं और कुछ लोग एक्सेस वाटरिंग के साथ। कुछ लोगों की विजन ब्लर्ड होती है और कुछ लोगों की विजन फ्लक्चुएट करती है। कुछ लोगों की आंखों में रेडनेस आता है, कुछ लोगों को हेवीनेस लगता है और कुछ लोगों को टायर्डनेस लगता है। कुछ लोगों को लगता है कि वो अधिक समय तक कुछ भी स्क्रीन या कंप्यूटर पे काम नहीं कर पाते। कुछ लोगों को लगता है कि उन्हें सारा दिन नींद आ रही है या आंखें बंद करके रहने का मन करता है। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि सुबह सब ठीक रहता है लेकिन शाम होते होते विजन ब्लर होने लग जाता है। ये सारे के सारे सिम्टम्स ड्राई आई के लक्षण हो सकते हैं। पहले ड्राई आई पोस्ट मेनोपोजल वुमेन या एल्डरली लोगों में होता था, लेकिन आजकल यंग पीपल यानी कि 20s या 30s की एज में जो लोग हैं उनमें भी ड्राई आई के सिम्टम्स आने लगे हैं। और रीजंस हैं बहुत सारे। एक्सेसिव स्क्रीन यूज, पुअर ब्लिंकिंग रेट, एसी एक्सपोजर, कॉन्टैक्ट लेंसेज, हार्मोनल चेंजेस और डायबिटीज और थायराइड जैसी बीमारियां। किसी भी प्रकार की आई सर्जरी जैसे कैटरैक्ट सर्जरी या इवन लैसिक सर्जरी या स्माइल सर्जरी के बाद भी ड्राई आई टेम्परेरीली हो सकता है। अभी बात करते हैं ड्राई आइज की टाइप के बारे में। ड्राई आइज ब्रॉडली 2 मेन कैटेगरीज का होता है। एक होता है एक्वस डेफिशिएंसी ड्राई आई, यानी कि इस टाइप की ड्राई आई में आंखों की आंसू बनाने की फैक्ट्री खराब होती है, यानी कि एक्चुअली आंसुओं का प्रोडक्शन कम होता है। ये रिलेटिवली रेयर कंडीशन है और कुछ ऑटो इम्यून डिजीजेज में मिलती है। सेकेंड और मोर कॉमन टाइप ऑफ ड्राई आई है इवेपोरेटिव ड्राई आई। इसमें आंसू बनते तो ठीक है लेकिन उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती। आंसुओं के ऊपर जो एक फैट की या ऑयल की लेयर होती है वो डेफिशिएंट होती है, और क्योंकि आंसुओं के ऊपर वो ऑयल की लेयर नहीं है इसलिए आंसू बहुत जल्दी भाप बन के उड़ जाते हैं और उसकी वजह से होता है ड्राई आई। देखिए, ड्राई आई सिर्फ एक टेस्ट से डायग्नोज नहीं होता, हमें मल्टीपल टेस्ट्स करने पड़ते हैं। पेशेंट का क्लिनिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री टेकिंग और कुछ क्वेश्चनर्स भी होते हैं जैसे कि DEQ-5, जिसमें हम पेशेंट्स के सिम्टम्स की सिविरिटी को ग्रेड करते हैं। उसके बाद कुछ स्पेसिफिक टेस्ट्स करते हैं जैसे कि शर्मर्स टेस्ट, टीयर फिल्म ब्रेकअप टाइम, ऑक्यूलर सरफेस स्टेनिंग स्कोर एंड क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑफ लिड मार्जिन्स एंड मेबोमियन ग्लैंड ओपनिंग्स। इनके बेसिस पे हम एक ग्रॉस कैटेगरी बनाते हैं कि एक्वस डेफिशिएंसी ड्राई आई है या इवेपोरेटिव ड्राई आई। इन क्लिनिकल टेस्ट्स के बाद कभी कभी कुछ इन्वेस्टिगेशंस भी करनी पड़ती हैं। लिपी व्यू या ऑक्यूलर सरफेस एनालाइजर हमारी टीयर फिल्म को एनालाइज करता है और ये बताता है कि हमारे आंसुओं की क्वांटिटी और क्वालिटी कैसी है। ये टेस्ट तीनों लेयर्स को, यानी कि म्यूकस लेयर को, एक्वस लेयर को और ये ऑयल लेयर या मेबोमियन ग्लैंड्स की लेयर को इंडिविजुअली स्कैन करता है और बताता है कि कौन सी लेयर में डेफिशिएंसी है एंड हेल्प करता है ये डिसाइड करने में कि आपकी ड्राई आई का बेसिक कॉज या रूट कॉज क्या है। सीरियस केसेस ऑफ ड्राई आई में कुछ ये सारे इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स भी चेक करने पड़ते हैं। अब चलते हैं ड्राई आई के ट्रीटमेंट पर। देखिए, मोस्ट कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड ट्रीटमेंट ऑफ ड्राई आई है आई ड्रॉप्स, यानी कि लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स। लेकिन ये जो लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स हैं ये एक टेम्परेरी ट्रीटमेंट है, ये एक परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। एग्जैक्ट और परमानेंट ट्रीटमेंट तब होता है जब हम आपकी ड्राई आई का कॉज आइडेंटिफाई करते हैं
एंड बेस्ड ऑन दैट कॉज हम एक स्पेशलाइज्ड और पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट देते हैं. यू नीड राइट टाइप ऑफ लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स एंड अ राइट ट्रीटमेंट फॉर द अंडरलाइंग कॉज. अगर आपका ड्राई आई इवेपोरेटिव ड्राई आई है तो मेबोमियन ग्लैंड्स या लिड्स के जो ग्लैंड्स हैं उनके लिए हीट थेरेपी हेल्प करेगी. ये हीट थेरेपी आप या तो घर पे कर सकते हैं, जिसका मैं एक सिंपल तरीका आपको बताती हूँ. आपको थोड़ा गर्म पानी लेना है और उसके अंदर आपको एक साफ़ कॉटन का कपड़ा या फिर साफ़ कॉटन बॉल को डिप करना है. उस स्क्वीज्ड कॉटन बॉल या कॉटन के कपड़े को आपको अपनी बंद आंखों के ऊपर इस प्रकार से रखना है. 5 से 7 मिनट तक आपको अपनी लिड्स को हीट देनी है. अगर बीच में वो कपड़ा ठंडा हो जाए तो उसको निकाल कर वापस से पानी में डिप करें और स्क्वीज़ करके वापस रखें. इस तरीके से आपके जो लिड्स के ग्लैंड्स हैं ये थोड़े मॉइस्ट हो जाएंगे, वार्म हो जाएंगे और उनके अंदर का जमा हुआ फैट थोड़ा मेल्ट कर जाएगा. वंस द स्किन अराउंड योर आईज इज वार्म, अब हमें करना है लिड्स का मसाज. तो अभी ये लिड मसाज आप कैसे करेंगे? एक हाथ से आपको अपनी स्किन को स्ट्रेच करना है और दूसरे हाथ से आपको इस प्रकार से वर्टिकल मसाज देनी है. ये मसाज देने से जो भी मेबोमियम की सिक्रीशंस हैं, फैट है या ऑयल है, वो धीरे धीरे ओपनिंग से ड्रेन हो जाएगा. इसी प्रकार से आपको दोनों आइज पे करना है. पहले हाथ से स्किन को स्ट्रेच करना है और उसके बाद वर्टिकल आई मसाज कुछ इस प्रकार से देनी है. यू कैन डू 10 to 20 स्ट्रोक्स टू डू अ गुड मसाज ऑफ योर अपर लिड्स. इसके बाद हमें लोअर लिड का मसाज करना है. तो लोअर लिड मसाज कैसे करेंगे? आपको ऊपर देखना है और अपनी इंडेक्स फिंगर्स की टिप से अंदर से बाहर की तरफ मसाज करनी है, दिस वे. अगेन यू कैन डू 15 to 20 स्ट्रोक्स. ये मसाज अगर आप बिना हीट के देंगे तो इफ़ेक्टिव नहीं होगी, क्योंकि आपका जो मेबोमियन सिक्रीशंस हैं वो अंदर जमा हो रखे हैं. अगर आप हीट देंगे और वो थोड़ा मेल्ट हो जाएंगे, उसके बाद इस मसाज के साथ वो सिक्रीशंस आउटफ्लो होंगे और आपको रिलीफ मिलेगा. लॉन्ग लास्टिंग रिलीफ के लिए इस मसाज और हीट थेरेपी को दिन में 2 बार कीजिए, एटलीस्ट फॉर 15 डेज. घर पे की जाने वाले इस वार्म कंप्रेसेस के अलावा कुछ स्पेसिफिक बेल्ट्स भी आती हैं जिनको आप इस प्रकार से आंख पे लगा सकते हैं और इनको प्लग इन कर सकते हैं. ये टाइम बेल्ट्स रहती हैं जिसमें एक स्पेसिफिक टाइम के लिए हीट जनरेट होती है और आपके ग्लैंड्स के ऑयल को मेल्ट किया जाता है. ये बेल्ट यूजुअली इस रोलर के साथ आती है और इस रोलर के साथ इस प्रकार आप आइज़ की मसाज भी कर सकते हैं. लेकिन ये थेरेपी तभी काम करेगी अगर आपको इवेपोरेटिव टाइप का ड्राई आई है. इवेपोरेटिव ड्राई आई अगर ज़्यादा सीवियर हो तो ये घर पे करने वाला मसाज इतना हेल्पफुल नहीं होगा. तब आपको ज़रूरत पड़ेगी इन क्लिनिक ट्रीटमेंट की. इन क्लिनिक ट्रीटमेंट में भी यही चीज़ की जाती है इन अ मशीन कॉल्ड लिपीफ्लो. इस मशीन में आपकी लिड्स को हम अंदर की साइड से हीट देते हैं, क्योंकि ये जो ऑयल के ग्लैंड्स हैं वो ये लिड्स के इनर सरफेस पे है. हमें अंदर की तरफ से हीट देना है और उस ऑयल को जो कि ग्लैंड्स में फंसा हुआ है मेल्ट करना है. और उसके बाद ये जो मशीन या एप्लीकेटर है ये ऑटोमेटिकली मसाज करता है और उन मेबोमियन ग्लैंड्स को सिक्रीट आउट कर देता है. ये ट्रीटमेंट भी काफ़ी इफ़ेक्टिव रहता है और इसका एक सेशन काफ़ी महीनों तक रिलीफ देता है. इंटेंस पल्स लाइट थेरेपी, IPL थेरेपी के साथ आपकी लिड्स के आसपास की स्किन पर मल्टीपल शॉट्स दिए जाते हैं और उन शॉट्स की वजह से जो भी लिड का स्किन मार्जिन है वहाँ पे बायोमॉड्यूलेशन होती है, यानी कि टिश्यू है जो सरफेस है वो हील होने लगता है. एंड अगेन दिस हेल्प्स इन ड्राई आई एंड ऑल दिस ट्रीटमेंट्स हैव बीन क्वाइट सक्सेसफुल इन क्योरिंग योर सिम्टम्स. अभी चलते हैं एक्वस डेफिशिएंसी ड्राई आई की तरफ. देखिए, ये जो टाइप ऑफ ड्राई आई है ये यूजुअली किसी ना किसी सिस्टमिक डिजीज़ के साथ एसोसिएटेड होती है. तो आपको डिटेल्ड क्लिनिकल इवैल्यूएशन करने की ज़रूरत है, जिसमें हम आपकी मल्टीपल टेस्ट्स करते हैं टू लुक फॉर जॉगरन सिंड्रोम, टू लुक फॉर रूमेटॉइड आर्थराइटिस, टू लुक फॉर SLE. और इन सब के लिए एक रूमेटोलॉजिस्ट का कंसल्टेशन भी ज़रूरी होता है. बेस्ड ऑन ऑल द टेस्ट जो भी डिजीज़ या जो भी कॉज आइडेंटिफाई होता है उस कॉज को पहले ट्रीट किया जाता है सिस्टमिकली, और उसके साथ साथ आंखों के लिए भी लॉन्ग टर्म एंटी इन्फ्लेमेटरी थेरेपी की ज़रूरत होती है. एक्वस डेफिशिएंसी ड्राई आई काफ़ी सीवियर फॉर्म ऑफ ड्राई आई हो सकता है. अगर आंसुओं का प्रोडक्शन बहुत कम हो जाए तो हमें पंक्टल प्लग्स या पंक्टल कॉटरी की भी ज़रूरत पड़ सकती है.
अगर ड्राई आई की वजह से आँखों का सरफेस बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए तो कुछ स्पेसिफिक कॉन्टैक्ट लेंसेज होते हैं या फिर कुछ स्पेसिफिक मॉइस्ट चेम्बर ग्लासेस होते हैं जो कि आपके आंसुओं को रिटेन करके रखें। बहुत एडवांस्ड केसेस में हमें कुछ सर्जिकल प्रोसीजर्स भी करने पड़ सकते हैं टू प्रिजर्व द आउटर लेयर और द सर्फेस ऑफ योर आई। इसके अलावा आपको कुछ छोटी छोटी बिहेवियरल चेंजेस का भी ध्यान रखना है। मेक श्योर कि कुछ भी स्क्रीन यूज़ करते टाइम आप एक्टिवली और कॉन्शियसली ब्लिंक ज़रूर करते रहें। मेक श्योर दैट यू ब्लिंक एवरी 4 to 5 सेकेंड्स। एक नॉर्मल इंसान 1 मिनट में कम से कम 12 मिनट तक ब्लिंक करता है और एक क्रॉनिक स्क्रीन यूज़र में ये ब्लिंक रेट कम होकर सिर्फ 3 to 4 पर मिनट रह जाता है। सो मेक श्योर दैट यू ब्लिंक कम्प्लीटली। इनकम्प्लीट ब्लिंकिंग इज़ अनदर कॉज ऑफ ड्राई आई। इसके अलावा मेक श्योर यू ड्रिंक इनफ वाटर। ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच डाइट लीजिए और डायरेक्ट एसी एक्सपोजर से दूर रहिए। कोई भी हवा का सोर्स या फिर जो एयर कंडीशनर की हवा है वो डायरेक्टली आपके फेस की तरफ टारगेटेड नहीं होनी चाहिए। सो दिस वॉज अ ब्रीफ डिस्कशन अबाउट ड्राई आई। अगर आपको ड्राई आई के सिम्टम्स हैं और ओवर द काउंटर मिलने वाले ड्रॉप्स और वार्म कंप्रेसेस से आपका ड्राई आई ठीक नहीं हो रहा, आपके सिम्टम्स ठीक नहीं हो रहे और ये सिम्टम्स 2 से 3 हफ्ते से ज़्यादा परसिस्ट कर रहे हैं या रेडनेस बढ़ रही है, then this is a sign that you need to visit your ophthalmologist. ड्राई आई annoying डेफिनेटली लग सकता है, लेकिन अगर ये सही टाइम पर डिटेक्ट हो जाए और अप्रोप्रिएटली ट्रीट किया जाए तो आपके सिम्टम्स कंट्रोल में रहेंगे और ये कंडीशन ज़्यादा सीवियर नहीं होगी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कंप्यूटर विजन सिंड्रोम और ड्राई आई, इन दोनों कंडीशंस में क्या कनेक्शन है। सो स्टे ट्यून्ड। दिस वाज डॉक्टर सनशाइन, इल्यूमिनेटिंग लाइव्स विद क्लैरिटी ऑफ विजन। धन्यवाद।